है ना, बढ़िया है ना कटे गई है करनी पैर भैसा भेजा नहीं है कोई भी आली बोली कौन था चलो चलेगा जान दो जान दो जानो जानो जुड़ जाए साथियों। आज का जो लाइव है, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज का जो लाइव है वो शायद आपने अभी तक ऐसा लाइव मेरे पेज पर कभी नहीं देखा होगा और मुझे ये मजबूरन ये चीज़ करना पड़ रहा है क्योंकि ज़रूरी हो गया है आजकल ये चीज़। आज बहुत बड़े प्रमाण के साथ में मैंने 2-3 दिन पहले ही संदेश दे दिया था आपको कि ये चीज़ है करके। मैं एक बहुत बड़े मिशन के लिए जा रहा हूँ करके मैंने आपको कहा था। जो मिशन 5 दिन का था वो 5 दिन का मिशन केवल और केवल 2 दिन में पूरा हो चुका है और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। मैं आपको मेरे ही नहीं बल्कि साक्षात मेरे साथ में जो ये लड़की बैठी है, ये जो लड़की बैठी है उसका नाम भी प्रियंका है, ठीक है। मैं बदला हुआ नाम बताऊंगा क्योंकि मैं इसकी पहचान इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि इसकी वापस इसको इसका जीवन जीना है। कहीं न कहीं इस लड़की जो है इसकी जो जिंदगी तबाह करने का जो गंदा षड्यंत्र था, उन जिहादी पिल्लों का, उन लोगों को ये एहसास करवाने के लिए और दुनिया की हिंदू बहनों को एक बड़ा संदेश लेकर कैसे एक हिंदू लड़की को किस तरह से संगुल के जाल के लव जिहाद के संगुल में जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद किस तरह से उनके साथ में एक गंदा खेल खेलने का जो प्रयास किया जाता है, उसी मैटर के अंतर्गत मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत ही जल्दी ये लड़की जो है प्रियंका स्वयं अपनी जुबानी से आप लोगों को बताएगी। देखो ये बहुत डरी हुई थी, बहुत एकदम यानी कि चारों तरफ से अपने आप को बस मरने की बात ही कर रही थी। बोले मैं मर जाऊंगी मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगी मुझे मार देंगे। तो मैं उसको सेव कर चुका हूं। ये लड़की आज अभी मेरे साथ में है बिल्कुल, और इसकी जुबानी से मैं आप लोगों के बीच में बात शेयर करते जाए मेरे साथियों। मैं पहले तो समझ आऊँगा, मैंने 12 बजे का टाइम दिया था मगर 20 मिनट में जल्दी आप लोगों के बीच में लाइव आ गया, ठीक है साथियों। एक चीज़ आपसे निवेदन है कि मैं किसी का भी कमेंट पर ध्यान नहीं दूंगा और नहीं जवाब दे पाऊंगा, बस आप शेयर करते जाएं। आज का विषय बहुत बड़ा विषय है ये, किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू बहन बेटियों, हिंदू लड़कियों की जिंदगी तबाह करने का गंदा षड्यंत्र, ये लव जिहाद के नाम पे कुछ जहरीले सपोले, कुछ जहरीले सांप, जो ये कीड़े जो हैं, ये जो जिहादी जो हैं, किस तरह से हमारी इन हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह करते हैं, वो आज आपको बिल्कुल बताएंगे। आज आपको पूरी की पूरी कहानी बताएंगे। एक हिंदू लड़की को किस तरह से अपने जाल में एक जिहादी फंसाता है और उसके साथ में उसके बाद में उसके साथ में क्या क्या गंदे कर्म करने का प्रयास करता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा इस छोरी को जो उसके शिकार होते होते कहीं न कहीं से बच गई। पूरी कहानी आपको किस तरह से वो एक अपने मौलानाओं के पास में लेके जाते हैं, किस तरह से वो तावीते बांधते हैं और किस तरह से उनको कहां से कैसे फंसाया जाता है, किन किन लोगों ने कि कौन कौन से लोग भी उसमें शामिल हैं। जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी शेयर करें। ये जो बच्ची अपनी जुबानी बताने से पूर्व आप शेयर करें, जल्दी से जल्दी शेयर रुकना नहीं चाहिए मेरे साथियों। आज जो है आज का शेयर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि आज की जो
बात है वो हिंदुस्तान के उस हर बहन बेटी के कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ केवल और केवल ऐसे टाइगर की नहीं है, ये आवाज़ आज एक हिंदुस्तान की बेटी, आज एक हिंदू बच्ची आपको पूरी कहानी बताएगी कि किस तरह से उसको उस जहरीले नागों ने अपने संगुल में उसको फंसाया गया, उसके बाद में क्या क्या टॉर्चर इसके साथ में होते थे, किस तरह का उसको प्रताड़ित किया जाता था, कैसे उसके ऊपर दबाव बनाया जाता था शादी के लिए, निकाह के लिए, वो पूरी कहानी बताएंगे आप लोगों को। जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी मेरे साथियों, शेयर करें। आज आपका शेयर अगर रुक जाएगा तो मैं समझूंगा कि आप कोई मतलब नहीं है आप लोगों के बीच में लाइव आके जो करना है वो खाली चुपचाप ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आज की जो बात है ये बात हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आज मेरे साथ में एक ऐसी लड़की है जिसको अभी अभी जस्ट मैं लव जिहाद के संगुल से बचा के लेके आया हूँ। मैं पिछले 2 दिन हो गए, 2 दिन नहीं वैसे मानो तो कम से कम 7 दिन हो गए, मैं उस केस को लेकर मैं मेरा कार्य कर रहा था, कोशिश कर रहा था, और पूर्ण रूप से अब सफलता मिल चुकी है। जुड़ जाए, शेयर करें मेरे साथ में जुड़ी हुई है मेरे साथ में जो बेटी है ये है प्रियंका। इसकी पूरी बायोडाटा नहीं बता सकता मैं, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह है, वो भी आप लोगों के बीच में बताऊंगा मैं। देखिए जिस तरह से प्रियंका को लव जिहाद में फंसाने का एक गंदा षड्यंत्र करने में इसका ये कहना है, इसने मुझे जैसे ही अभी हमारी जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में उसने मुझे जो बताया कि कुछ हिंदू लोगों का भी उसमें हाथ है, जो मुझे उस लड़के तक लेके गए। मुझे भले वो हिंदू लड़की हो, लड़की हाँ हिंदू लड़की उसको उस लड़के तक लेके गई, उस लड़के तक लेके गए, उससे दोस्ती फ्रेंडशिप करवाने की बात ये स्वयं कह रही है। परंतु मैं निवेदन करूंगा इस बच्ची से कि आप किसी का नाम नहीं लें, क्योंकि नाम लेकर कोई भी अपने को विवाद खड़ा नहीं करना है। मैं तो चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी सेफ होगी, मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है। और बहुत बड़ा संदेश आज हिंदुस्तान के उन सभी बहन बेटियों के लिए, जाग जाओ, सुन लो कान खोल के, मुर्दों की तरह सिर्फ और सिर्फ ये टिकटॉक पर वीडियो, इंस्टाग्राम पर आईडी चलाना, फेसबुक पर तुम जिस तरह से मैसेजरों पे जिस तरह से अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो, वो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किस तरह से अपने स्मार्ट फोटो डाल के आप लोगों को गुमराह करके आपको लव जिहाद के माध्यम से फंसाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, आज आपको ये बताएगी, आज ये लड़की आपको बताएगी पूरी की पूरी कहानी। जुड़ जाए मेरे साथियों, शेयर करें जल्दी से जल्दी। एक हिंदू, और वो भी एक हिंदू के बाद में एक विप्र की, ये विप्र बच्ची है, विप्र ब्राह्मण, एक ब्राह्मण लड़की को किस तरह से अपने संगुल में, अपने जाल में फंसाने का जो गंदा षड्यंत्र किया था, उस जिहादी के मुंह पर तमाचा। और उस जिहादी को मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं तेरा नाम नहीं लूंगा, वो इसी का कहना है, इसी बच्चे का कहना है कि मैं नाम उसका नाम नहीं लेना चाहती। ये बच्ची खुद कह रही है कि नाम नहीं लेना चाहती, परंतु फैमिली में प्रॉब्लम, एक चैलेंज, अगर अभी तूने जरा सी भी हरकत कर ली, इस बच्ची का कहीं फोटो या कुछ भी समथिंग जो कुछ भी जरा सा भी कहीं इंस्टा फेसबुक या कहीं पे ऐसे सोशल साइट पर डालने का प्रयास किया, तो तेरे ऊपर वो एक्शन लूंगा कि ना हगने लायक रहेगा ना मुतने लायक रहेगा। ये मेरा चैलेंज स्वीकार कर लेना तू, क्योंकि उसके बाद भी तेरे को मैंने बोलने के बाद भी तूने हरकतें करी हैं, मैंने देखी है। नहीं बोल रही है, तुमने सर बोला था लेकिन वापस उसने डाल दिया था। हाँ, उसने ये हरकत करी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब नहीं सुधरा तो तेरे ऊपर वो कार्रवाई होगी कि ना तू कहने का मतलब हंगने लायक रहेगा ना मुतने लायक रहेगा। इस बात का जरा गौर कर लेना, नोट कर लेना। मुझे पता है कि वो जिहादी जरूर ये मेरा लाइव देखेगा, और मेरा निवेदन है मेरे साथियों, मेरे हिंदू भाई बहनों से कि मेरा ये लाइव उस सुअर तक पहुंचा देना। उस सुअर के जितने भी समर्थक सपोर्टर, जो भी भले हिंदू है या मुसलमान है, जो कौन है, मुझे किसी से जाति से मतलब नहीं, धर्म संप्रदाय से मतलब नहीं है, जो भी है उस तक ये लाइव पहुंचा देना। आज अभी कुछ ही देर में मैं आप लोगों के बीच में इसकी जुबानी रखूं, तब तक आप शेयर करते जाएं। ये बच्ची जो है, ये बच्ची एक ब्राह्मण बच्ची, जिसको बड़े षड्यंत्र के तहत
पहले किसी हिंदू लड़की को अपना शिकार बनाया होगा, समथिंग मेरी थिंग ये है कि पहले किसी को अपना शिकार बनाया होगा, उसके बाद पहले उसने मेरे से फ्रेंडशिप की है, बाद में उसने मेरे साथ में फोटोस वगैरह ये सब करके मेरे को ऐसा फंसाया था। मैंने सर आपको तो सब कुछ बताया था, तो अभी मैं इसमें मैं यही बात सुनो यही बात करना चाहता हूं मैं कि देख, जिस तरह से इस लड़की की जिंदगी तबाह की थी, जिस तरह से उसमें पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जिस हिंदू लड़की ने इसको उस सुअर से मिलवाया था, उसी सुअर ने पहले उस लड़की को शायद अपना शिकार बनाया होगा। और शिकार बनाने के बाद में ये लोग जिस तरह से तावीज़ बांधते हैं, जिस तरह से उसको मुल्ला मौलवियों के पास में लेके जाते हैं, वहाँ पर इनकी जिंदगी जो तबाह करने का पूरा प्लानिंग एक एजेंडा तैयार करके उनको पूरी जिंदगी तबाह करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कई लोग ऐसे शामिल, या तो कुछ लोग मजबूरी, मैं नहीं कहता कि जानबूझकर, हो सकता है कोई हिंदू लड़की की मजबूरी होगी, उसका कोई फोटो वीडियो उसके पास होगा कि मुझे वो लड़की के साथ में फ्रेंडशिप करवा, उसको मुझे फंसाना है, ये करवाना है ना। तो हो सकता है उसकी मजबूरी, या हो सकता है कुछ पैसे लेकर इसको उसकी जाल में फंसाया होगा। परंतु ये जो लड़की है, इस लड़की को इतना डर लग गया कि देखो पहले क्या हुआ था उसके साथ में, इसने मुझे कहानी बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले, उसके बाद ये बोल देगी, ठीक है। क्या होता है, पहले एक हिंदू लड़की के माध्यम से वो इसके साथ फ्रेंडशिप करता है। फ्रेंडशिप करने के बाद में वो उसी लड़की को लेकर कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, फिर वो सेल्फी लेते हैं, और ये एक सुअर का पिल्ला कोई है, कोई हराम, कोई हलाला की पैदाइश है, कोई मियाँ है, कोई क्या नाम उसका, अतीक, ये नहीं है, इतने हम पागल नहीं है बेटा कि तेरे कमेंट से उस के हम वो चीज़ कर लें, ठीक है। उसके साथ में उसकी सेल्फी लेने के बाद में वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बनाने के बाद में फिर इसको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं कि तेरा फोटो, तेरा वीडियो जो मेरे पास है मैं टिकटॉक पे डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वरना मेरे से मिलने के लिए ये आ वो आ। फिर ये लड़की को देखो परिवार से डर लगता है कि मेरे परिवार को पता चल गया तो, परिवार को नहीं बताया था मैंने, सिर्फ टाइगर सर को बताया था। टाइगर सर का नाम भी मैंने कभी नहीं सुना था, पर एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को टाइगर सर के बारे में मेरे को बताया था। मैंने टाइगर सर को कॉल किया था, फिर टाइगर सर ने मेरे को बोला कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करूँगा। सिर्फ मैंने 2 दिन टाइगर सर मेरे को बोले 2 दिन को वो करो, 2 दिन में उस टाइगर सर ने मेरे सारे फोटोज और वो डिलीट करवाए थे। और तब से टाइगर सर को मैंने देखा, जो भी टाइगर सर के बारे में ये सब लोग बोल रहे हैं ना, टाइगर सर ऐसा है वैसा है, वो लोग जो बोलते हैं उनको मैं नहीं जानती, लेकिन टाइगर सर जो भी कर रहे हैं सब लोग के लिए अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। देखो मेरे कहने का मतलब ये है। और ऑलरेडी मैं बहुत घबराई हूँ, मेरे को बहुत डर सा लग रहा है, लेकिन टाइगर सर ने मेरे को बहुत संभाला, बहुत वो किया, बहुत वो मेरे लिए बहुत वो है। देखिए छोड़ो, जो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, कुत्तों का काम है भोगने का, वो छोड़ो। तो उसके बाद में इस लड़की को ले जाते हैं, ले जाने के बाद में इस लड़की को क्या करते हैं कि उस लड़की को कहीं ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर उसको एक बुर्का पहनाया जाता है, और उसी बुर्के को उसके बाद में उसका फोटो बना देते हैं, और फोटो बना के फिर वो लोगों को ये बोलते हैं कि मैंने इससे शादी कर ली, निकाह कर लिया। अब इसी डर से ये उसके परिवार को बता नहीं पाई। अब परिवार का डर रहता है कि परिवार क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। परंतु उसके बाद में जब इस लड़की को टॉर्चरिंग ज़्यादा होने लगी, वहाँ मिलने आ, इतना बजे मिलना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकियाँ मारने की, भाई को उठाने की धमकी, वो करने की धमकी, ये करने की धमकी, इसको यानी कि तरह तरह से उसको टॉर्चर करके पूरी ज़िंदगी उसकी तबाह करने का प्रयत्न उन लोगों ने किया, बराबर। उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह करने का प्रयत्न किया। तब जाके इस बच्ची ने कहीं न कहीं से मेरे नंबर लेके मेरे को उसने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मुझे पूरी उसने कहानी बताई कि इसी तरह से मुझे टॉर्चर करके शादी के लिए मजबूर कर रहा है कि मेरे साथ तू निकाह कर, वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब तूने जो किया है इसके साथ में, ठीक है ना, तूने जो भी उसको खिलाया है, पिलाया है, जहाँ लेके जा तावीज़ बांधा था उसको, है ना, वो जो कुछ किया है इसके साथ में, उसकी पूरी कहानी इसके पास पड़ी है, ठीक है, पूरी कहानी इसके पास पड़ी हुई है। अब उस कहानी के तहत तू 10 साल के लिए जेल में सड़ सकता है। अभी अगर जरा सी तूने कहीं भी हरकत की, इसकी जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी अब ऐसे टाइगर की है। किसी की माँ ने दूध पिलाया है
तो आ जाना बीच में, मैं देखता हूँ, ठीक है। अब ये पूरी कहानी ये स्वयं अपनी जुबानी से ये लड़की बताएगी कि उसके साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, किसने बुर्का पहनाया, किसने तावीज़ बांधी और क्यों ये चीज़ कैसे हुआ, इसकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए ये सारे का सारा फॉर्मूला जो है कैसे हुआ, पूरी बात बताएगी ये बच्ची जो है प्रियंका। देखो उस लड़की बदला हुआ नाम है साथ प्रियंका, में- मैंने नाम बदल के रखा प्रियंका क्योंकि उसकी ज़िंदगी अभी बनाना है। और मेरे हमेशा असूल रहते हैं कि जब तक मैं सामने वाली लड़की की पूर्ण रूप से ज़िंदगी नहीं बनाता तब तक उसको ओपन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और मैं केवल उसकी ओपन आ जाती, पर उसमें मेरी कुछ मजबूरी है, मेरे फैमिली वाले भी वहाँ पे हैं। अभी उनको वैसे फैमिली वालों को पूरा बता दिया है। वैसे अब फैमिली वाले ओपन भी मैं नहीं कहता हूँ बेटा ओपन आने की जरूरत नहीं है तेरे को, मगर फैमिली वाले को पूरी की पूरी बात बता चुके हैं। फैमिली वाले पूर्ण रूप से सपोर्ट में हैं। देखो कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो फैमिली वालों के डर से कुछ लड़कियां अपने साथ में हुए कुकर्म, अपने साथ में हुए गंदे जो जिहादी लोग उनको जो करते हैं उससे वो डरती हैं। मगर मैं निवेदन कर रहा हूं उन सभी बच्चियों से कि आप अपनी फैमिली से मत डरिए। आपका फैमिली, आपका परिवार आपके साथ में है। आज ये रो रही है वाले को ना हमेशा सब कुछ, कोई भी बात शेयर वो मत करो, सब लोग शेयर करो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ सब लोग सबसे पहले अपने फैमिली वाले को बताओ, यही सबसे बेस्ट यही रहेगा। अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो बहुत लोग और वो करेंगे। मेरे कहने का यही वो है। देखो आज ये रो रही है, इसको रोती रोती लेके आया हूं मैं, डरी हुई, चारों तरफ से घबराई हुई थी ये, यानी कि मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे, मेरा वो कर देंगे। जब मैं उसके साथ में पूर्ण रूप से खड़ा हुआ तब जाके ये कहने का मतलब सही सेफ अपने आप को महसूस कर रही है। हाँ, आज मैं अभी सही सेफ महसूस कर रही हूँ, पर मुझे बहुत डर लगता है इसमें, अभी भी बहुत मेरे को डर लगता है। लेकिन टाइगर सर ना बहुत अब तेरे अच्छे साथ बेटा तेरे साथ जो जो चीज हुई है कैसे करा है उन लोगों ने, और उन हिंदू बहनों को क्या संदेश देना चाहती हो आप? बहनों को मैं हमेशा यही कहूंगी कि मुसलमान लोग से हमेशा दूर रहने का, वो अच्छे नहीं है, बहुत वो होते हैं, बहुत मादर चोद होते हैं, बहुत वो होते हैं। क्योंकि उसने साला मेरे साथ बहुत गलत किया। सबसे पहले मेरे को उसने झूठ बोला कि नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर बाद में उसने जब उसकी सच्चाई मेरे को पता पड़ गई कि ये उसके मुसलमान है, तब मेरे फोटो शायद उसके पास थे, तो उसने मेरे को ये धमकी देता है कि तू अगर मेरे से बात नहीं करेगी, मेरे से शादी नहीं करने के लिए बोलेगी, तो तेरे फोटोज तेरे इंस्टाग्राम में ये सब कुछ डाल दूंगा। तब मैंने उसको बहुत समझाती थी, लेकिन मैंने मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं बताया था उसके बारे में। लेकिन उसने मेरे सारे फोटोज सारे जितने वो थे सब उसने डाल दिया, इंस्टा में, फेसबुक में, यहाँ सब कुछ डाल दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत हो गई थी। बाद में मुझे टाइगर सर का किसी ने वो नंबर दिया, बाद में मैंने टाइगर सर को बात की, बाद में टाइगर सर ने ये बुर्का वाला क्या मैटर है? ये बुर्खा वाला उसने मेरे को जबरदस्ती सेल्फी वगैरह के लिए पहना के लिया था, ये ऐसा डाल दूंगा। तब मैंने उसको बहुत समझाती थी, लेकिन मैंने मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं बताया था उसके बारे में। लेकिन उसने मेरे सारे फोटोज सारे जितने वो थे सब उसने डाल दिया, इंस्टा में, फेसबुक में, यहाँ सब कुछ डाल दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत हो गई थी। बाद में मुझे टाइगर सर का किसी ने वो नंबर दिया, बाद में मैंने टाइगर सर को बात की, बाद में टाइगर सर ने ये बुर्का वाला क्या मैटर है? ये बुर्खा वाला उसने मेरे को जबरदस्ती सेल्फी वगैरह के लिए पहना के लिया था। ये ऐसा मेरे को बोला था कि ये पहन और मेरे साथ में सेल्फी ले, तो मेरे को नहीं पता, पर मेरे को उसने बहुत वो किया था, टॉर्चर किया था, तभी मैंने ये सब पहना था, पर ना मेरे को कोई वो नहीं था। बोलो और बताओ कि किन के लोगों ने कैसे तेरे को वहां तक पहुंचाया, और सबसे क्या खिलाया तेरे को? तावीज़ वाला क्या मैटर है? कहाँ लेके गए थे? मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे को ताबीज दिया उसने पहनने के लिए। वो भी ऐसा नहीं बोला था कौन सी ताबीज़ थी, वो मुझे भी नहीं पता है कि तब से उसने मेरे को ताबीज़ दिया जब से मैं उसके पूरी बस में हो चुकी थी। लेकिन जब तक उसकी ताबीज़ मेरे गले से निकल गई थी ना, उसके बाद में ही मेरा सब कुछ अच्छा हुआ है। और फिर बाद में अच्छा होने का मतलब अभी मेरा कुछ नहीं, लेकिन टाइगर सर ने जब मेरे को वो की ना, तब से मेरे को अच्छा मिला, तब से टाइगर सर बहुत अच्छे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो बुर्का जो मेरे कहने से इस बच्चे ने जलाया है, और वो बुर्खा टाइगर सर ने मेरे को बोले थे, मैंने जला दिया था। टाइगर सर ने बोले थे मेरे को बुर्खा जलाने के लिए। ये बुर्खा मैंने टाइगर सर के कहने से जलाया है।
हनुमान जी का गाना इसमें सेट किया है बिल्कुल। और हनुमान जी के गाना सेट करने के साथ साथ में उस मेरे कहने का मतलब यही है, जितनी हिंदू मेरी बहन लोग हो, मुसलमान लोग के उसमें कभी मत आना प्लीज़। हाथ जोड़ के मैं वो करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम लोग ऐसे लोगों के बीच में कभी मत आना। अगर कभी गलती से आ भी जाए तो टाइगर सर को ज़रूर बताना है और अपने फैमिली में ज़रूर बताना। ये छुपा के कभी मत रखना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये तावीज़ कहाँ बांधा था बेटा आपको? ताबीज मेरे हाथ में बांधा था। अच्छा, किसने बांधा था? किसी मौलवी ने बांधा था या फिर नहीं, उसने बनवा के लेके आया था और फिर उसने मेरे को पहनाया था। अच्छा, क्या बोल के पहनाया था? अभी वो तो मेरे को नाम नहीं पता, बहुत अजीब अजीब से बोल रहा था। अच्छा, उसी की भाषा में? भाषा में बोल रहा था, वो जो अल्लाह वगैरह जो भी होता है ना, हाँ, वो भाषा में बोल रहा था। मुझे इतना नहीं पता है अभी तो। अच्छा। और कुछ उसके साथ में कुछ खिलाना पिलाना भी कराया था तेरे हाँ, साथ? उसने मेरे को खिलाया था। अच्छा, देखिए, यानी कि इसको कुछ ऐसा कुछ हरकतें करके उसको गंदा, यानी कि पता नहीं क्या जादू टोना जो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे तो नहीं पता है कि वो कैसे करते हैं, वो मुझे नहीं पता, मगर करते हैं ये ज़रूर है, क्योंकि मैंने ऐसे सैकड़ों केस देखे हैं। और मैंने सबसे भी बहुत मदद मांगा है, सबसे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं किया है। सबसे इससे पहले कि मैंने फिर टाइगर सर को बोला, लेकिन टाइगर सर ने को मैंने सब कुछ बताया, टाइगर सर ने मेरी मदद की, लेकिन इसमें अभी तक मेरी कोई मदद नहीं किया। इंस्टा पे सब में थी, मैंने सबसे हेल्प मांगी थी, लेकिन किसी ने नहीं किया। उसमें टाइगर सर ने मेरी हेल्प किया, टाइगर सर ने मेरे को बचाया। और सब लोग कैसे टाइगर सर के बारे में बोल सकते हो कि नहीं ये ऐसे वैसे? वो छोड़ो, कुत्तों का काम है भौंकने का बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सोशल मीडिया पर देखती हैं और इसने मुझे सवाल भी किया था कि कुछ लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। वो बोलने वाले बोलने दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, उसकी छोड़ो। परंतु एक कैसे वो जादू टोना करके उसको खिलाना पिलाना, फिर उसको तावीज़ बांध के उसका माइंड देखो, जब तक उसके हाथ पे वो तावीज़ बांधा हुआ था तब तक ये बच्ची इसके ना परिवार की बस में नहीं थी, मैं किसी की नहीं सुनती थी तब तक वो तावीज़ मेरे हाथ में थी, नहीं तो मेरे परिवार वाले को सुनती थी, किसी की नहीं सुनती थी। वो जैसा कहता था मैं वैसा ही करती थी, लेकिन जब वो तावीज़ मेरे पास से निकल गई है तब भी मेरे को सब कुछ समझ आ गया था। तब उसने मेरे को बहुत टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, तब मैंने टाइगर सर को बताया था ये सब। यानी कि इसने मेरे ही एक समाज के भाई को उसने मैसेज किया था कि मेरी हेल्प करो, तो उस व्यक्ति ने पहले 2-3 जनों को और नंबर दिए थे, मेरे नंबर सबको दे दिया, उन लोग ने मेरे नंबर सबको दे दिया। बाद में कोई मेरी हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में मेरे को सब टाइगर सर ने मेरे को संभाला, उन्होंने बचाया। उनको मैं उनका एहसान शायद मेरी अक्खी जिंदगी भी वो करूँगी तो नहीं ख़त्म होगी। उसका ये भी कहना है कि कुछ लोग हेल्प के नाम पर मेरे को फ़ोन लगा के मेरे से उल्ट पटंग बातें भी करते थे, ये भी कहना है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरकतें ना करें मेरे भाई। जब आप सब लोग हिंदू होके ऐसा करोगे तो फिर कौन रहेगा यहाँ पे? हेलो, हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ, हिंदू हो कि तुम लोग नहीं समझोगे एक दूसरे को, वो हिंदू हो कि वो नहीं करोगे, तो फिर इस दुनिया में तो कोई ऐसा रह ही नहीं जाएगा ना। इसीलिए मेरे कहने का मतलब बहनों लोग जितने हो गए सुर्रे हो गए, तो प्लीज मुसलमान लोग में कभी मत पड़ना, और कभी उन लोग में साले बहुत हरामी होते हैं वो लोग। देखो ये क्यों बोल रही है, ये ऐसा क्यों बोल रही है, कहीं न कहीं तो इसके भावना के साथ में, इसके साथ में कुछ तो खिलवाड़ हुआ है, कहीं न कहीं तो तकलीफ हुई है, तभी बोल रही है ना ये। उसको न जाने क्या क्या खिलाया गया, क्या क्या पिलाया गया, और कैसे कैसे फोटो उसके ले लिए गए, और किस तरह से इसको बदनाम करने का गंदा षड्यंत्र रचा था। और पिछले कई दिनों से ये रो रही थी, ये देखो अभी भी ये बच्ची रो रही है, अपनी ज़िंदगी पे रो रही है, अफसोस कर रही है ये कि मेरी ज़िंदगी के साथ में ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, कौन से वो लोग थे जिन्होंने इसकी ज़िंदगी तबाह की है, कौन वो भड़वा था जिसने इसकी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ किया है। कोई बात नहीं, उसका इलाज हम करेंगे, रोने की आवश्यकता नहीं है तुझे। अब तो मेरे पास में मेरे साथ में है, तो तेरे को रोने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उन कुत्तों को कैसे जवाब देना है, क्या करना है, वो मैं देखूंगा, ठीक है ना। परंतु मेरी बात सुनो मेरे साथियों, देखिए आज ये रो रही है, कल आपकी बहन रोएगी, कल आपकी बहन रोएगी। आज ये रो रही है, कल आपकी बहन रोएगी। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण है इसलिए, ये एक हिंदू, देखो मैं तो हिंदुत्व का कार्य करता हूँ, ये भले ब्राह्मण हो या कोई भी हो, ठीक है।
मैं 2 दिन से कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि प्रियंका के बारे में या फिर उसके बारे में आप लाइव नहीं आए। मैं लाइव नहीं आ सकता था, मेरा फ़ोन भी बंद था। फ़ोन वैसे मेरा ये ख़राब भी हो चुका है, टूट भी चुका है बराबर ने, उस पर आवाज़ भी नहीं आती थी और मैंने बंद भी करके रखा था, क्योंकि जब भी काम पे जाता हूँ फ़ोन बंद रखता हूँ मैं। आज ये रो रही है, आज ये रो रही है, आज इसकी ज़िंदगी नरक बना दी उन सूअर के पिल्लों ने, ठीक है। उन सूअर के पिल्लों ने इनके साथ में खिलवाड़ किया है, क्या क्या काम किया है, क्या क्या नहीं किया है, इसकी आत्मा जानती है। और बाकी जो इसने मुझे बताया वो मैं जानता हूँ। अभी अगर वो सूअर के पिल्ले और उनकी जो भी षड्यंत्र वाली गैंग है अगर नहीं संभली, नहीं सुधरी, तो ऐसा पिछवाड़ा लाल होगा तुम लोगों का, ऐसा तुम्हारे ऊपर मुकदमा ठोकूंगा, ऐसे तुम लोगों के वो तुम्हारा हसन करूंगा कि जिंदगी तुम्हारी जिंदगी नरक में हम बनाएंगे। अब यार किस तरह से तुम्हारे मजहब में ये चीज लिखा हुआ है क्या कि तुम हिंदू लड़कियों को फंसाओ अपने जाल में, लव जिहाद में उनको फंसाओ, और फंसा कर कहने का मतलब उनकी जिंदगी तबाह करो, उनको ब्लैकमेल नहीं करो, उनको शादी के लिए अभी भी तू ये कहीं न कहीं डाल रहा है मिस यू फलाना, मिस यू ये वो निगड़ान, जो भी मैसेज वैसे डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, सुधर जाना। मगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर तू पड़ा रहेगा ना, वहीं से तेरे को उठा कर लाकर तेरा इलाज कराना हम अच्छे से जानते हैं। तू कहाँ रहता है, तू किसकी औलाद है, तू क्या कर रहा है, सब मुझे पता है, पूरी कहानी मुझे बता दी इसने। अब संभल जाना, तेरे को इतना ही बोल रहा हूँ मैं बस। अब तेरे को ये आखिरी वार्निंग के साथ में कह रहा हूँ कि इसके कहीं सपने में भी, मारवाड़ी में कहावत है, करनी तरफ पग करे नहीं हुजे मती, यानी कि उसकी तरफ जरा सा भी मत देखना, वरना तेरा बहुत बुरा हंसना होगा। आज ये रो रही है, क्या पता कल तेरी बहन भी रोएगी, तेरी भी तो घर में बहन होगी, माँ होगी, बेटी होगी, हैं, उसके साथ में भी कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। क्यों, बहुत सारे हिंदू भाई हैं। वैसे हमारी मुहिम भी चल रही है, बुर्का हटाओ, चुनरी उड़ाओ, बेटी बचाओ, बहू ले आओ, है ना। उसकी जिंदगी तबाह कर दी तूने। मेरा निवेदन है उन हिंदू चोरियों से, वो सुन लो मेरी बात, हो बहनों मेरी बात सुन लो। ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अगर इंस्टाग्राम से अगर थोड़ी फ्री हो गई हो ना, तो ध्यान दो कि उन सूअरों को कोई फॉलो करना बंद करो, उन सूअरों को मैसेज करना बंद करो। और ये मोबाइल से बढ़िया है पास में एक इतनी छोटी सी चक्कू रखो, पास में छोटी सी 3 इंच की चक्कू रखने का परमिशन है, 3 इंच की चक्कू रखो पास में। और कोई भी दरिंदर आकर आपकी इज्जत के ऊपर हाथ डालने का प्रयास करता है, कोई आपको नोचने का प्रयास करता है, तुरंत उसके यहाँ काल पर, मुंह पर एक चमाटा मार दो, बड़ा बढ़िया, जो जिनके ऊपर याद करेगा वो। चलो कमेंटों पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर सब आज़ाद हैं, है ना, सभी लोग आज़ाद हैं। कौन किसको बदनाम कर रहे हैं, कौन किसको क्या कर रहे हैं, उन बच्चों को नहीं पता, अभी छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम करना है। और ये इसकी ज़ुबानी बतानी इसलिए मुझे ज़रूरी थी कि आप लोगों को, कुछ हिंदू बहनों को पता चले, इसलिए मैंने उसका नाम, वो सब जाति बातें यानी कि सब कुछ ओपनली नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई के तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु उन सभी बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो इसने की बात आप लोगों को बताई है, आज इसके अंदर जो बीती है, इसके साथ में जो बीती है, वो आप लोगों के बीच में बात रखी है ना, तो उससे कम से कम आप लोग जागरूक हो जाएं। बाकी बहन प्रियंका वो, या अपने टोंक जिले का कांड हो, या सरदार शहर, तीनों कांड के बारे में मैं बाद में लाइव आऊँगा। अभी मुझे पहले इसको सेव करके इसके फैमिली तक, इसके परिवारों के पास में, जहाँ पर उसका जो रियल परिवार जहाँ पर भी रहते हैं, उनके भाई बहन, उनके जो भी, उनको पास में अभी मैं जस्ट लेके जा रहा हूँ मैं उसको वहाँ छोड़ने के लिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसी कहीं भी घटना है तुरंत संपर्क करें, आप लोग भी सपोर्ट करें। और जिन जिन लोगों ने मेरे इस मिशन में साथ दिया, सपोर्ट दिया, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं मैं। जिनकी नज़रों में मैं गलत हूं, भगवान आपको भी सद्बुद्धि दें। और कहीं न कहीं आपको जहां भी ऐसा लगा होगा कि भाई टाइगर भाई गलत हैं, तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी नज़रों में भी सही बनने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। हाँ, बाकी ये गाली गुप्ता करना अच्छा नहीं लगता मुझे भी बार बार, क्योंकि मैं काम से डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, और मैं नहीं चाहता मेरे काम से मैं कहीं न कहीं डिस्टर्ब हूँ मैं, है ना। ठीक है मेरे साथियों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को, इस लाइव को इतना शेयर करें कि हिंदुस्तान के उस हर बच्ची तक पहुँचे। मैं माना कि समय से पूर्व में ही मैं लाइव आ चुका और ख़त्म भी कर रहा हूँ मैं,
12 बजे का टाइम दिया था, परंतु मैं 11:30 बजे ही लाइव आ गया था। बिल्कुल आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। जिगर भाई राय का धन्यवाद, है ना। तो साथियों मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, क्यों ना आप भी अपना फ़र्ज़ निभाए। कहीं भी ऐसी हिंदू बेटी के साथ में अगर हो तो आप तुरंत उस पर एक्शन लें, नज़रअंदाज ना करें। मेरा एक विशेष निवेदन हिंदू लड़कियों से, उन हिंदू लड़कियों से, बहन बेटियों से मेरा निवेदन है कि कहीं भी आपके साथ में ऐसा कहीं भी कोई भी कार्यकांड ऐसा हो रहा हो, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई भी सुअर, कोई भी जिहादी, आप तुरंत अपने परिवार को बताएं। आप तुरंत मेरे से संपर्क करें 9001736687। ये हेल्पलाइन नंबर है हिंदुओं के। मेरे से जितना बनेगा मैं आपके लिए वो कार्य करके, मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपकी ज़िंदगी बचाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मेरा जो फ़र्ज़ है मैं मेरा फ़र्ज़ निभाऊंगा मैं, परंतु आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस मैटर को दबाए नहीं, छुपाए नहीं। अगर आप दबाओगे, छुपाओगे तो फिर उसमें आप भी कहीं की गुनहगार होगे, और उसके बाद में धीरे धीरे न जाने आपके साथ में क्या होगा, उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगी। उसके बाद रोने से कोई मतलब नहीं होगा। अभी पाली की एक घटना, मैंने एक ऑडियो अभी लाइव छोड़ा के अच्छी बात नहीं है मेरे को। एक पाली की घटना है, पाली की एक बहन को, दलित बहन को एक सुअर काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था उसको, यानी कि 3 दिन के बाद तो उसको जिहाद में लपेट के ले जाने वाला था। पाली की एक दलित बहन, जिसको ओपन नहीं करूंगा, पाली की एक दलित बहन की जिनकी तबाह होने वाली थी, मगर इसकी भनक जैसे गौरक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ता हमारे नरेश शर्मा को लगी, उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा फॉलो करो उसको, फॉलो करो उसकी बहन को, बचाओ कहीं से भी करके। फिर उस बहन से मेरी बात हुई, उसको समझाया मैंने, तो तुरंत वो समझने के बाद में आज वो सेफ है, सभी अपने हिंदू भाई बहनों के अंडर में है। बहुत जल्दी उसकी ज़िंदगी भी एक अच्छे परिवार के साथ में उसकी ज़िंदगी, भगवान गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि अच्छे परिवार के साथ में उसकी ज़िंदगी बने। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने, जितने लोगों ने देखा, क्योंकि इस दुनिया, मुझे मालूम है इस दुनिया के अंदर हकीकत बात है, हकीकत बात को सुनने की क्षमता बहुत कम लोग रखते हैं। हर किसी की औकात नहीं है कि हकीकत लोग इसको सुने। हकीकत बात सुनने के लिए जिगर चाहिए ना, जज्बा चाहिए। आज फर्जी बात तो कोई भी सुन सकता है, मगर हकीकत जो धरातल की बात हो, धरातल का कार्य हो, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि इस धरातल के कार्य में जो भी कर रहा है, जो भी मेरा हिंदू भाई अगर धरातल का कार्य कर रहे हैं, उन सबको आप सपोर्ट करें, उनको साथ दें। ठीक है, और बाकी गलत कमेंट करके किसी का हौसला मत तोड़ो, वरना एक दिन तुम्हारी बहन के साथ में यही होने वाला है। जो गलत कमेंट कर रहे हैं, जो भी गंदा कर्म कर रहे हैं, जिस तरह के किसी का हौसला तोड़ने की बात कर रहे हैं, तुम लोगों के साथ में एक दिन यही हश्र होने वाला है, वरना संभल जाओ, सुधर जाओ। मेरा यही कहना है। अभी आप लोगों को सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और इस लाइव को इतना शेयर करें कि हिंदुस्तान की हर उस बेटी तक पहुंच जाए, हर उस बहन तक पहुंच जाए, हर उस जिहादी तक पहुंच जाए कि अब तुम्हारी खैर नहीं। बेटियों ने, इन बच्चियों ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। आज इसको ये माँ भवानी का जो तिलक लगाया है और ये भगवा कफन जो इसको पहनाया है, अब ये कमज़ोर नहीं रही पहले जैसी। आप इसको जैसा समझ रहे थे, डरपोक समझ रहे थे, अब वैसी नहीं रही। ठीक है, और बाकी भी मेरी बहनों से मेरा निवेदन है कि ये काला पीला लाल वाल जो भी आप दुपट्टा पहनते हो, उसकी जगह अगर भगवा दुपट्टा लेके आप निकलोगे घर से बाहर, तो किसी भी जिहादी की औकात नहीं होगी कि आपकी तरफ कोई आंख उठा के देखें। और दूसरी बात, अगर कहीं ऐसी घटना होती है तो तुरंत उठाओ हाथ अपना और दो चपाटे मुंह के ऊपर, ताकि उसको इस चीज़ का एहसास हो जाए। धन्यवाद मेरे साथियों। आजकल क्या है कि गाली वाली कम कर दी मैंने, थोड़ा जो क्या बोलते हैं वो उत्तेजित होके एक गुस्से में आकर लाई देता था, तब काफ़ी लोग, यानी कि हज़ारों की कहने का मतलब कम से कम लोग ज़्यादा जुड़ते थे। आवाज़ क्या ज़्यादा ऊंची बोलते तो लोग ज़्यादा जुड़ते थे। मगर आजकल मैंने थोड़ा तरीका चेंज कर लिया है, ताकि हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। एक बहन तो मेरे को फ़ोन करके, एक मैडम तो मेरे को बोलती है कि आपका लाइव आजकल मुझे पसंद नहीं आता। एक मैडम बोलती है पता नहीं कि उनको शायद मेरी ये शांति वाली भाषा जो उनको पसंद नहीं है, है ना।
तो ठीक है मेरे साथियों, आप सभी लोगों ने इस बात को ध्यान से सुना, धन्यवाद तहे दिल से आप सभी को। और अपने अपने इस काम में लगे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए लगे। बहुत जल्दी या तो आज शाम को या फिर कल मैं उस प्रियंका मैडम के लिए लाइव ही नहीं बल्कि आई विल ट्राई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल तक हैदराबाद पहुँच सकता हूँ मैं उसके घर तक, तो मैं कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि अभी तो बहुत दूर बैठा हूँ मैं, वहाँ पहुँचने का प्रयास करूँगा मैं, खाली लाइव नहीं, उसके परिवार तक जाएंगे। और बिल्कुल वहाँ पर जो भी सरकार प्रशासनिक है उन सभी लोगों से, देखो ये घटना जो हो रही है बहुत ही निंदनीय घटना है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ मैं, और इस विषय को लेकर बाद में लाइव दूंगा मैं। धन्यवाद साथियों, वंदे गो मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और जिन लोगों ने गलत कमेंट किए हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दें, अगर सद्बुद्धि ना दे तो उनका सत्यानाश हो जाए। हेलो, हाँ जी, वंदे गो मातरम। काले तो कोई नहीं, करा दो, आओ। हाँ नंबर एक बात है जो एक काम करो, मैं आप 2 मिनट लाइव खत्म करें, आपने फोन करूँ ठीक है ना, ओके ठीक है साथियों, वंदे गो मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे।